वो हैं हैदराबाद की मारूफ शख्सियत जनाब डॉक्टर मजहर खान साहब। और मजहर खान साहब डॉक्टर हैं, एमडी हैं, मेडिसिन से ताल्लुक़ है इनका। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप उर्दू के सिपाही रहे हैं, आप उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते रहे हैं और बड़ी अच्छी उर्दू भी है और शायरी भी आप करते हैं माशाअल्लाह। तो बस अब मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, मगर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आया तो बार बार बुलावा अमीर का, मुझसे मगर ना हो सका सौदा ज़मीर का। उसकी अताए ख़ास भी लेना हराम है, जो शख्स जानता नहीं रुतबा फ़कीर का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर अभी उर्दू की जो हालत है हमारे स्टेट में और हमारे मुल्क में, बर्रे सगीर में यूँ कहें, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप उर्दू के लिए काम करते रहे हैं, आप मेडिसिन शोबा से ताल्लुक़ रखते हुए भी आपने उर्दू के अलमबरदार रहे हैं आप, तो आप कैसे देखते हैं ये उर्दू की ज़बूहाली जो अभी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं न्यूज़ यूनाइटेड का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे कुछ अपने ख्यालात इज़हार करने का मौका दिया। आज़ादी से पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और आज़ादी के बाद 1950 तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था। उर्दू में MBBS करे लोग, उर्दू में इंजीनियरिंग करे। आपके डॉक्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर चन्ना रेड्डी उर्दू मीडियम से पढ़े। PV नरसिम्हा राव उर्दू मीडियम से पढ़े। जी हाँ, PV नरसिम्हा राव। तो अब उस दौर से निकल के आप आज़ादी के बाद इस दौर में आ गए। तो अब हुआ यूं कि हमारे वालिद साहब मेरे को इंग्लिश मीडियम में डाले, हालांकि वो खुद उर्दू फारसी के स्कॉलर थे माशाअल्लाह। अब इसकी वजह ये हुई कि आज़ादी के बाद इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, ऑफिसेज में भी इंग्लिश इस्तेमाल करते गए लोग। तो हमारे वालिदैन ये सोचे कि भाई ये अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, अगर इनको जॉब नहीं मिला हैदराबाद में तो हैदराबाद के बाहर जाकर भी काम कर सकेंगे, जी मिडिल ईस्ट में भी काम कर सकेंगे और लंदन USA में भी काम कर सकेंगे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो ये सोचकर उन्होंने इंग्लिश मीडियम में हमारा एडमिशन करा। अब अगर कोई लैंग्वेज अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होने का रुतबा खो देती है जी, तो दूसरी लैंग्वेज को तरजीह दी जाती। तो आज़ादी के बाद यही हुआ कि जो है ये इंग्लिश को प्रेफरेंस देने लगे। और वो होता क्योंकि इंसान हमेशा यही सोचता कि भाई अगर मेरे को यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। और उस जमाने में आजकल के जैसे कॉर्पोरेट्स भी नहीं थे, तो उतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था। एक दो चार फैक्ट्री सनत नगर के आगे एल्विन वगैरह थे और ये अलाउद्दीन वालों की फैक्ट्री, एल्विन की फैक्ट्री, ऐसे एक दो चार फैक्ट्रीज थे। तो एम्प्लॉयमेंट के उतने सोर्सेस भी नहीं थे। तो अब एक इस नजरिए से वालिदैन ने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया कि भाई यहाँ अगर जॉब नहीं मिलेगा तो कम से कम मिडिल ईस्ट वगैरह जाके काम कर सकेंगे, अपनी रोटी रोजी कमाएंगे। तो ये सोच कर वालिदैन ने इंग्लिश मीडियम में डाल दी। तो अब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज चले गई, उर्दू कॉलेजेस में और स्कूल्स में चले गई। अब घरों में क्या हुआ, घरों में भी ये हो गया कि जो है लोग अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिए पेरेंट्स। अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मेरे 2-3 रिश्तेदार हैं जो बच्चों से इंग्लिश में बात करते, अभी भी इंग्लिश में बात करते। तो अब जो नेगलेक्ट किया गया, नहीं, जो मदर टंग है हमारी उर्दू,
आप क्यों उनसे इंग्लिश में बात करते हैं? जी, आपने मेडिकल किया और फिर अच्छा आपने तो गांधी से गांधी से हॉस्पिटल से एमबीबीएस, किया गांधी था, मेडिकल कॉलेज गांधी से मेडिकल कॉलेज से किया एमबीबीएस करे, और ये पोस्ट ग्रेजुएट उस्मानिया एनेस्थीसिया में तो मीडियम उर्दू था, लेकिन गांधी में तो उस्मानिया में नहीं भी इंग्लिश मीडियम था ना, हो गया था। हो गया था। जी जी। गांधी मेडिकल कॉलेज में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। शायरी से कैसे आपको अब हुआ? वो ऐसा हुआ कि वालिद साहब जो है उर्दू और फारसी के स्कॉलर, जी तो उनसे मिलने के लिए भी शोरा आया करते थे, जैसे औजिया खूबी और नईम और 2-3 शोरा घर में मिलने आया करते थे, तो हम चाय बिस्किट ले आके देते थे बड़े अदब से। वो जो रोमांटिक शायरी थी जी वो एज के लिहाज से थोड़ा बहुत थी, लेकिन बाद में जो है ये कुछ हकीकत पसंद शायरी भी शुरू हुई, और कुछ इश्क हकीकी इश्क मजाजी में भी बोलना शुरू करे। जी। तो वो जो मेरा फेवरेट शेर है आपको सुनाऊंगा, गमे दो जहां से कर दिया आजाद मुझे, गमे दो जहां से कर दिया आजाद मुझे, वाह, तेरे जुनू में कुछ और है ना याद मुझे, आहा, तेरे फजलो करम से सब कुछ मिल गया है मुझे, जी, अब किसी से करनी नहीं है कोई फरियाद मुझे। वाह 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 वाह, तो बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैंने यूनिवर्सिटी में सुना था आपको, जी। तो बहुत सारे अशार थे, मुझे याद नहीं है, नहीं, लेकिन अब देखिए कुछ तो असर घर का भी है, कुछ घर का माहौल भी है, कुछ बोलने की कोशिश भी है, जी, और कुछ नातिया कलाम भी, जैसे आपके उनके फजलो करम के क्या कहने, उनके फजलो करम के क्या कहने, जी, उस पर मेरे भरम के क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरानी है गुम्बद खिजरा मगर फिर भी सूए हरम के क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप नातिया कलाम भी कहते हैं। हाजरा पे बहुत तो मैंने पढ़ा है अखबारात में, भारत हाजरा पे एक करके उस पर मैं एक हाल ही में एक 2-4 शेर एक गजल की कंपोज करा था मैं। उसमें यूं था कि सीता भी महफूज थी रावण के मुल्क में, ओह, सीता भी महफूज थी रावण के मुल्क में, क्यों आज नारी महफूज नहीं है हमारे मुल्क में। सोचने की बात, बहुत अच्छा। कुछ तो कसूर है हमारी सोच का, कुछ तो कसूर है हमारी कुछ तो सोच। कसूर है हमारी सोच का, वरना नारी क्यों जुल्म सितम का शिकार होती है हमारे मुल्क में। वाह वाह। तो इस किस्म के सब्जेक्ट्स जो आजकल के सब्जेक्ट्स हैं, जी, उसके ऊपर भी कुछ लिखा मैंने। सर नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये पढ़ना तो उसी लैंग्वेज में है जो सारी दुनिया में चलती है, जी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं हुए, लेकिन अपने घर में कम से कम उर्दू बोला करिए, उर्दू को जिंदा रखिए। ये थे जनाब डॉक्टर मजहर खान साहब, जो डॉक्टर होते हुए उर्दू के इतने बड़े अलमबरदार हैं, और उर्दू की ज़बूहाली कर्ब है इनके अंदर। तो डॉक्टर मजहर खान साहब हमसे अपने एहसासों, अपने जज्बात को शेयर कर रहे थे। नीस इन तजुर्बात और मशाहिदात की रोशनी में इन्होंने हमसे गुफ्तगू की। तो बहुत बहुत, बल्कि यूँ कहें अगर डॉक्टर साहब की ज़ुबान में, कि ये हम भी कसूरवार हैं इसके, कहीं कहीं हम कहते हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो इसके हम भी जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब की ज़ुबान में कहें अगर, तो ये मेरे अपने ही अमाल का नतीजा है, किसी को कैसे बताएं ज़वाल क्यों आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए।